दिल महल्ले की हवेली। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहरोज़ है। आपके इधर पड़ोस में कोई मेहरुल निसा नाम की लड़की रहती थी? तौबा करो जी, सुबह सुबह किसका नाम ले दिया? पुलिस वाले हो? नहीं जी, असल में बात यह है कि मेहरुल निसा मेरी भाभी की अच्छा, कहीं रिश्ते रिश्ते की बात हो रही है, लेकिन वो है कहाँ? उसका भाई बहुत ही खतरनाक है। तौबा 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 है भाई, तौबा। देखिए जनाब, मेहरुल निसा मेरे भाई को सड़क पे मिली थी और वो उसे घर ले आया। अब वो मेरी भाभी की खिदमत करती है। मैं इधर ये मालूम करने आया हूँ कि वो लड़की कैसी है। अंदर आ जाओ, सारी बात बताता हूँ। पहले भी एक साहब आए थे, आधी बात सुनकर चले गए। अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुमने उन्हें सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता दिया? सूरत हाल बहुत पेचीदा है माश। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे फ़हीम बे से बहुत हमदर्दी है। और शायद ये मेरी खुद गर्जी है कि मैं चाहता हूँ फ़हीम बे की मेहरुल निसा से शादी भी हो जाए। एक चोर लड़की की एक पागल आदमी के साथ शादी? ये दुनिया बड़ी अजीब है माश, बहुत बड़ी नौटंकी है। यहाँ हम सब स्वांग भरे फिर रहे हैं। जैसे फ़हीम बे पागल बने हुए हैं, मुमकिन है वो लड़की उसी तरह चोर हो। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश थी तो तुम शहरोज को वहां ना जाने देते। अपनी ख्वाहिशात को सिर्फ नेक तमन्ना बना कर रखना चाहिए। अमर का यही हुक्म है कि उसे पूरा करने पर तुल नहीं जाना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, और अगर पूरी होनी होगी तो खुदा उनके लिए खुद ही कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। तो ये सारी बात है, जान अल्लाह को देनी है। जब तक फजीलत आपा मरी नहीं थी, तब तक ये मनहूस जम्मू भी नहीं आया था। और उस वक्त तक ऐसी कोई बात भी नहीं थी। ईमान वाली बात है, मेहरुल निसा निहायत ही शरीफ लड़की है। आप कह रहे थे जब फजीलत आपा यहाँ आई तो ये बच्ची मेहरुल निसा उनके साथ थी? हाँ, आते ही फजीलत आपा ने ये मकान खरीदा और रहने लगी। ये लड़की तो सालों से नजर नहीं आई। ये तो कोई पिछले 2-1 सालों से कहीं आवा जावा हुआ था। तो फजीलत आपा यहाँ की नहीं है? बस जी, मुझे इतना ही पता था, बाकी वो नुक्कड़ वाले डॉक्टर से पूछ लें। कौन है ये? ओ वो ये फजीलत आपा का पूछ रहे थे। ओ भाई, हम किसी फजीलत आपा या मेहरुल निसा को नहीं जानते, माफ कर दे हमें। आओ मेहरुल निसा, आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ मेरे करीब बैठो। हाँ तो मेहरुल निसा, जो भी कल वाकया कल पेश आया वो रफ्ते गुज़िश्ता है, गुजर गया। लेकिन हमने अब फैसला किया है कि हम तुम्हारी शादी फ़हीम से करते हैं। जी? हाँ, हम आपको इस घर की बड़ी बहू बनाना चाहते हैं। सफिया से ऊंचा मर्तबा होगा तुम्हारा। लेकिन अम्मा जान, फ़हीम मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मुझे अपने बेटों की तरह बल्कि उनसे भी ज्यादा अजीज है। हे
बचपन में जो उसके साथ हादसा पेश आया उसकी माँ के मरने का, बचपन से ही ज़हनी तौर पर जरा पसमानदा है। देखो तो कितने प्यारे बाल हैं तुम्हारे, बिल्कुल मेरी कमरुन्निसा जैसे। कमरुन्निसा? वो कौन है? आपकी बेटी है? तो बीबी मेहरुन्निसा, हम ये तो नहीं जानते कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या था, लेकिन अब आप ये जान लें कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं। यूं ही कुछ इंतजामात हो जाते, हम तुम्हारा निकाह फहीम से पढ़वा देंगे। उस वक्त तक आप हमारे साथ रहेंगी, हमारी निगरानी में। और अगर बाहर निकलो तो ख्याल रखना कि कल जैसा वाकया रूनुमा ना हो। अब क्या होगा? फातिहा होगी। अब आप पुलाव खाएंगे और क्या होगा? पागल बना फिरता है, और वो शहरोज, दोनों कई रोज से देख रहा हूं, माँ जी के पास घंटों बैठे रहते थे, मसूफ। मिलकर हाथ दिखा गए ना। लेकिन फहीम भाई की शादी उस लड़की से कैसे हो सकती है? वो तो चोर है। इस घर में सब कुछ हो सकता है। ये घर वो जगह है जहां जंग जारी है, और जंग में सब कुछ जायज है। ये शादी नहीं होनी चाहिए, किसी कीमत पर भी नहीं। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अम्मा जान ने अगर ठान ली है तो वो तो करके दिखाएंगी। मैं भी अम्मा जान का बेटा हूं। तुम्हें पता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? फहीम भाई हमारे हाथ में कटोरा देकर बाहर सड़क पर निकाल देंगे। लेकिन अजीम, वो ये कैसे कर सकते हैं? ये जायदाद आपके अब्बा की भी तो है ना, इसमें आपका भी तो हिस्सा है ना। तुम्हें बहुत सी बातों का इल्म नहीं है, इसलिए खामोशी रहो तो बेहतर है। ये घर, इसके दरो दीवार में बहुत से राज दफन हैं। उन्हें दफन ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। आपने साथ को बताया? मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा। शहरोज ने बता दिया होगा उसे, बल्कि हो सकता है शीशे में ही उतार लिया हो। मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। तुमने देखा मैं कितने अच्छे कोफ्ते बना लेती हूँ। रबिया,
मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात है, तुम इस इल्यूजन से बाहर निकल आओ। I mean, साथ वाले इल्यूजन से। मुनीरा, ये इल्यूजन नहीं है। मैं टीनेजर नहीं हूँ, मैं एक मैच्योर लड़की हूँ। अपना बुरा भला अच्छी तरह समझती हूँ और मैंने फैसला कर लिया। क्या क्या फैसला कर चुकी हो? यही कि मैं लाहौर जाऊंगी, साथ से मिलूंगी और अपने हाथ के बने हुए बदमजा कोफ्ते। आई एम सॉरी रबिया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। यू कांट कुक। अपनी तमाम सिंसियर कोशिशों के बावजूद यू कांट कुक। और साथ के करीब जाने के लिए यही पहली और आखिरी सीढ़ी है। मुझे पता है तुम और शारिक भाई समझते हो कि मैं वक्ती फैसिनेशन का शिकार हूं और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा जुनून खत्म हो जाएगा। तो इसमें बुराई क्या है? दरअसल रबिया, तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो। I mean, तुम्हारी उम्र में जब लड़कियों की शादियां नहीं होती तो वो इसी तरह के वेंचर्स करने का सोचती हैं। हाँ ठीक है, मगर मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं 2 रोज में लाहौर जाऊंगी। As you wish. क्या मालूम हुआ मेरे नसा के बारे में? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सच है क्या झूठ। सब कुछ आपस में उलझ गया है। आप एक बात सच सच बताएंगे? पूछो। आप वाकई मेरुल निसा को पहले नहीं जानते थे? वो वाकई आपको रास्ते में मिली थी? हाँ, क्यों? कुछ अजीब सा ख्याल आ रहा था। लेकिन जम्मू क्या? आप जानते हैं ना कि जम्मू मेरुल निसा का भाई है? अरे नहीं भाई। आप सब जानते हैं। मेरुल निसा के बारे में छानबीन करने वाले भी आप ही थे, है ना? सब कुछ जानते हुए भी आपने उन लोगों को, उन चोरों को हवेली तक पहुंचने दी। और अजीम भाई समझते रहे वो बहुत चालाक हैं। उन्होंने आपसे सब कुछ उगलवा लिया कि आपने सिर्फ वही बताया जो आप बताना चाहते थे। वहां से नाराज होकर आना भी एक हिकमत अमली थी। अंदाजे लगाने में जल्दी ना करो। बाज़ औक़ात लगाए जाने वाले अंदाजे इतने बोधे होते हैं कि हकायक का पहला ही रेला उनको बहा कर ले जाता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पहले से दुखी चची जान को आपने मजीद दुखी? तुम जानते हो ना अम्मा जान तुम्हारी वालदा को क्या क्या कहती हैं। दुखी नहीं है वो, उनके साथ जो कुछ हुआ उनके अमाल की सजा है। मेरे माँ बाप के बारे में मैंने सिर्फ कहानियां सुनी, किस तरह उन्होंने भतीजे को बेटा बना के सालों सबको बेवकूफ बनाया। मां की जगह मैंने हमेशा हमेशा चची जान को देखा है। अब तुम क्या समझते हो, क्या चाहते हो? यही तो पूछ रहा हूं। उन लोगों को फोन कर कर सारी सूरत हाल बता दूं, जम्मू और मेरुल निसा को गिरफ्तार करा दूं। कभी कभार कानों का सुना और आंखों का देखा भी झूठ होता है। क्या मेरुल निसा तुम्हें मुजरिम लगती है? नहीं। तो अभी किसी से कुछ मत कहो। तुम वापस घर जाओ, जम्मू पे नजर रखो, और अगर उस रोज की तरह कोई और वाकया पेश आए तो उन दोनों पे गिरफ्त करो। अगर कल को कोई हादसा पेश आ गया तो? हादसों के पेशबंदी कौन कर सका है? जम्मू नहीं करेगा, कोई और कर जाएगा। तुम किसी से कुछ ना कहो तो यही बेहतर है।
हाँ तो मेहरुन्निसा, यहाँ आने से पहले तुम क्या करती थी? मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, वहीं जहाँ पहले मेरी अम्मा आया थी। तो फिर ये चोरी का सिलसिला क्यों? अगर आप मेरा एतबार करें तो मैं आपको बताऊं कि मुझे फंसाया गया है, मैं बेकसूर हूं। और तुम्हें किसने फंसाया? कमाल है अम्मा जान, हम इस लड़की को सड़क से रोता हुआ यहां पे इसलिए तो नहीं लेकर आए थे कि आप अपने कमरे में बंद करके इसे बैठ जाएं। बाहर चांद निकल आया है मेहरुन्निसा, और जाड़े का चांद गरीब की जवानी की तरह बहुत जाज़िब और खूबसूरत होता। आओ, तुम्हें चांद दिखा के लाऊं। अजीम मियाँ और सफिया बेगम एक नई साजिश बना रहे हैं, लेकिन इस बार कामयाब नहीं होने दूंगा। चांद दिखा के ला रहा हूं इसे। अगर मुझे तुम पर एतबार ना होता तो तुमसे काम करने के लिए कहता ही क्यों? सरकार, ऐसा उम्दा काम करूंगा कि याद करेंगे याद। और फिर उस चटाक भर लड़की ने पूरे घर को पागल बना के रखा हुआ है। नहीं, उस लड़की को कुछ नहीं कहना, पड़ी रहेगी। हजूर, कहीं सरकार का दिल भी तो नहीं आ गया उस छोकरी पे? ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन तुमसे जो कहा है बस वही करो। और हाँ, सब काम होशियारी से करना है। बस किसी तरह अम्मा जान का ध्यान शादी से हटाना है। सरकार, अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ध्यान भी नहीं आएगा ना इस शादी पे और सरकार ना इसके बाद किसी और शादी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। सफिया बेगम जी। कहाँ रह गई हो सफिया बेगम? जी मैं यहाँ हूँ। सारे घर में ढूंढता फिर रहा हूं तुम्हें। हुआ क्या? खैर तो है? खैर कहाँ रह गई, खैर तो रुखसत हो गई। बात करनी है तुमसे, बैठकर बात करते हैं। अगर ये लड़की ना आती तो बात इस तरह ना उलझती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक एक मोहरा जमा कर ये बिसात सजाई है। उस एक फिट की लड़की को मैं इजाजत नहीं दे सकता कि वो पल भर में
सब कुछ खत्म कर दे। चाहते क्या है? मैं रातों रात लाहौर जाऊंगा, पता करके आऊंगा, मालूम करके आऊंगा कि किस्सा क्या है, कौन है ये लड़की। शहरोज गया है ना? शहरोज साद के पास है और मुझे इन तीनों पर कोई एतबार नहीं है। ये सब मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अपने आगे पाएंगे। सफिया बेगम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, मुकद्दर के फैसले का इंतजार करें, ये नहीं होगा हमसे। उस लड़की की छानबीन से क्या हासिल होगा? अगर आप कहें तो मैं उसे हालात की संगीनी का एहसास दिलाऊं। क्या होगा इससे? हो सकता है आम सी लड़की हो, जान के खौफ से भाग जाए और इस तरह सारा मामला अपने आप ही हल हो जाए। तो कमाल की बात की तुमने। वाकई अगर तुम उसे समझाओ और वो समझ जाए तो फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चोरी चकारी तो चलो आदत हो गई, लेकिन लगती बेआसरा है। मैं डराऊंगी तो मैदान छोड़ के भाग जाएगी। सफिया बेगम अगर तुम ये कर दो तो कमाल हो जाएगा। लेकिन अजीम, मुझे उस पर तरस भी आता है। अपने दिल को समझाओ सफिया बेगम, अगर उस पर तरस खाओगी तो दुनिया तुम पर तरस खाएगी। अगर फहीम भाई की शादी हो गई तो समझो सब खत्म। ये जो बावर्ची खाने पर इजारादारी है ना हमारे, ये जो घर का सारा इंतजाम मेरे हाथ में है, जो चाहे निकलवाऊं, कुछ नहीं रहेगा। एक की शादी हो गई तो समझो बाकी तो भी तैयार। फिर कमरे में बैठकर वजीफे पर गुजारा करना। चांद के तमन्नाई शाम से भटकते हैं शहरे दिल की गलियों में। अम्मा जान ने सब कुछ बता तो दिया, सब बकवास है। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम जैसी चपड़ कनाती लड़की से शादी करूंगा मैं? बेफिक्र हो जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ये शोर मैंने सिर्फ इसलिए मचाया है ताकि तुम्हारा कोई बंदोबस्त हो सके, तुम्हारे दायमी क़याम और ताम का। यहाँ पर ऐसी कोई राह निकलेगी मैं तुम्हें सांप के हवाले कर दूंगा। लेकिन अम्मा जान। खामोश रहो, सब तमाशा है। अम्मा जान एक और चक्कर चला रही। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? कहो। वो जो जम्मू है ना, मुबारक हो, आप दोनों तो अभी से अनका हो गए। अनका नहीं हुए, मुनकार जेरे पर हैं, और डरो उस वक्त से जब ये मुनकार जेरे पर नहीं रहेगी। मेहरून साहब, तुम्हें अम्मा जान बुला रही हैं, जरा आ जाओ। अभी तो उनके चुंगल से छुड़ा कर लाया हूं, फिर वहीं झोंकने जा रही हो। ये क्या कर रही हो तुम? मेहरून साहब। जी मैं आ रही हूँ। जल्दी आना, अभी तुम्हें चांद पे चरखा काटने वाली बुढ़िया की कहानी भी सुनानी। तो तुम पास नहीं आओगी? नहीं, जस्ट विश मी लक। अब भी वक्त है रबिया, आप सोच लो। ऐसे लोग नॉर्मल नहीं होते, अपने रिलेशंस की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, यहाँ तक कि अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरा ख्याल इससे बिल्कुल उलट है।
मेरे ख्याल में ऐसे लोग ज़्यादा कमिटेड होते हैं। नहीं रबिया, सदफ के साथ साथ ने क्या कमिटमेंट निभाई? Whatever, अब एक बार ठान लिया सो ठान लिया। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन तुम लाहौर जाके रहोगे किसके पास? तुम्हें मेरी फ्रेंड याद है? वो अब्रॉड जा रही है, उसके घर का अपर पोर्शन खाली है। मौज भाई तो दिन भर ऑफिस होते हैं, रात को नीचे आके सो जाया करेंगे। और नहीं लगेगा? अब लगता है तो लगे, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ओके, नाउ गिव मी अ हग। ओके, देखो मेहरुन्निसा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। देखो, तुम मेरे लिए बिल्कुल रबिया जैसी हो। मैं नहीं जानती कि घर से निकलते वक्त या साथ के साथ आते वक्त तुमने अपने जहन में क्या सोचा था, लेकिन अब बात बहुत बदल चुकी है। अम्मा जान कल शाम को बाज़ाब्ता तौर पे तुम्हारी मंगनी का ऐलान करने लगी, लेकिन उससे पहले एक बात मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पे बता देना चाहती हूँ। फहीम भाई पागल नहीं है, पागल बने हुए हैं पुलिस से बचने के लिए। बने हुए हैं? फहीम भाई ने अपनी पहली बीवी को चाकू से मार डाला था और उसके बाद ये सारा ढोंग रचाया। फहीम भाई ने? हाँ, और सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे कि उसने कोरमे में लौंगे ज्यादा डाल दी थी, मारकर आटे के ड्रम के पीछे फेंक दिया। लेकिन वो तो, ये सब ड्रामेबाजी है। ये सब मिले हुए हैं, तुम्हारे अजीम भाई भी इनके साथ मिले हुए हैं। ये सब तुम्हें फहीम से शादी करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन देखो ना, इस घर में मेरे अलावा कोई बहू नहीं टिकी। जो भी आई या तो मार दी गई या तो भाग गई। अब मैं क्या करूंगी? करना कराना क्या है, यहां से निकलने की करो। बेचारी का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया था। छोटे मोटे चोरों के गिरोह से ताल्लुक होगा, लेकिन ऐसे पागलों से उसका वास्ता कहाँ पड़ा होगा। फिर तुमने रबिया वाली बात ऐसे ही रद्द कर दी, होती तो कितना अच्छा होता। देखिए अजीम, मैं ये नहीं चाहती कि रबिया इस खौफ के खेल का हिस्सा बने। अभी आप इस लड़की से छुटकारा पाने पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस लड़की से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। जम्मू खां को हुक्म दे दिया है कि अम्मा जान की अलमारी से जेवरात का संदूकचा निकाल कर यहाँ ले आए। इल्जाम किस पर आएगा? लड़की पे। शक्ल से बेचारी कितनी मासूम लगती है, उसे ऐसे ही कहीं भगा देते हैं। नहीं सफिया बेगम, वो भाग कर फिर साद के पास चली जाएगी। हमें इस लड़की का किस्सा मुकम्मल तौर पर पार लगाना होगा। तुम जा रहे हो? जी साहब भाई, बहुत सोचने के बाद भी मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कोशिश करने के बावजूद मैं चची जान से कुछ छुपा नहीं सकता। तुम्हें महरुन्निसा पे ज़रा भी तरस नहीं आया? तरस?
साहब भाई, तरस तो मुझे उस बच्चे पे भी नहीं आया था जिसे मैंने बचपन में सिल पे मसाला पीसते, पलंगों की अदवाइन कसते, मटकों में पानी भरते देखा था। ये बच्चा मैं था साहब भाई। मुझे खुद पे भी तरस नहीं आया। तो तुम उस औरत से कुछ भी नहीं छुपा सकते जो तुम्हें हर तरह से सताती रही है। नहीं, कोशिश करने के बाद भी मैं नहीं छुपा सकता कुछ भी उनसे। डरते हो? कुछ भी कह लें, माँ बाप और तया अब्बा का सिर्फ जिक्र ही सुना है। अगर कोई रिश्ता देखा है तो वो चची जान का। और दुनिया में अपने इस वाहिद रिश्ते को मैं धोखा नहीं दे सकता। अच्छा है, अम्मा जान के जाने सारों में एक और इजाफा। अच्छा है। तुम सोचो, अगर उन खातून की बात मानते हुए परिंदों के नाम रख दूं तो क्या से क्या हो जाएगा। वो जो शाम को एक अबाबील की वजह की काली चिड़िया आती है, वो वजीरा होती। वो मुंडेर पे जो काला कौआ आकर काएं 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 करता है, वो बिल्कुल हमारे अजीम मियाँ की तरह मक्कार व अय्यार है। और हमारे शहरोज मियाँ की शक्ल तोते जैसी है। अगर इस्मत जिंदा होती और मेरी कोई बेटी होती, मुझे लगता है वो बिल्कुल तुम जैसी होती, इसी तरह हंसती। आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आपने अपनी बीवी को कत्ल किया था? किसने कहा तुमसे? सफिया भाभी बता रही थी, कह रही थी कि मैं भी यहाँ से भाग जाऊं वरना आप मुझे भी मार डालेंगे। एक बात याद रखना हमेशा, किसी को मार डालने के लिए किसी इल्म या फन की जरूरत नहीं हुआ करती, सिर्फ जहालत की जरूरत होती। आलिम और फनकार कभी कातिल नहीं हुआ करते, वो मकतूल और मजलूम होते हैं और हर दौर में उनका कत्ल किया गया है। उनका समाजी, माशी, जज्बाती और जिस्मानी कत्ल इन जाहिल लोगों ने किया। जाहिल, जालिम, कातिल। जाहिल मुर्दाबाद, कातिल मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जाहिल गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जाहिल गर्दी नहीं चलेगी, नहीं।
फ़हीम की निस्बत तो हो गई, अब हम सोच रहे हैं कि एक और बात का भी ऐलान कर दें। जी कौन सी बात? पहले ये बताइए, हमारा फैसला कैसा है? फ़हीम भाई की ज़हनी कैफियत आपको अच्छी तरह मालूम है, वो सब कुछ ढकोसला है। अब देखिए, है ना नॉर्मल? जी जैसे आपकी मर्जी। दूसरी बात नहीं पूछेंगे? जी फरमाइए। अजीम मियाँ, आपको ये याद होगा कि आपकी चची अपने भाई का बेटा अपना बेटा बनाकर बरसों इस घर में फिरी हैं। जी आप ही से सुना है। तो अब हमसे एक और बात सुन लीजिए कि शहरोज भी आपके चचा चची का बेटा नहीं है। क्या आप क्या कह रही हैं? दिल